दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर, ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 12 जुलाई 2019 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है 10 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 10 घंटे में देख सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। इसमें हम ये देखते हैं और जानते हैं कि क्यों वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 आखिर रुका कैसे। एंड अगेन ये सारी चीजें हमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर में दिखाई जाती है। इसलिए इस सीरीज का नाम है द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर। Devastation. Rare footage, expertly restored in full color, tells the stories of World War II as you've never seen it before. सीरीज मेनली अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी पर फोकस करती है, हिटलर ऑफ कोर्स बीइंग द सेंटर ऑफ इट। हम ये देखते हैं कि कैसे जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी 1918 में, तो जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये ट्रीटी ही कारण थी वर्ल्ड वॉर 2 का। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार माना गया था। और इसके तहत जर्मनी को सबसे पहले अपने आप को टोटली डिसआर्म करना था और काफी सारे जर्मनी के टेरिटरीज को एलाइड फोर्सेस के कंट्रोल में देना था। इतना ही नहीं, जंग में हुए नुकसान के भरपाई का भी भुगतान जर्मनी को करना था, जो कि करीब 31.4 बिलियन यूएस डॉलर्स था 1921 में। और इसे आज के यानी कि 2020 के वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करें तो वो होता है 442 बिलियन वोपिंग यूएस डॉलर्स। अब हिस्टोरियंस की माने तो ये ट्रीटी बहुत ही ज्यादा हार्श थी, और कई तो ये भी मानते थे कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं कि इतना पैसे का भुगतान करना पड़ेगा, ये भी बहुत ही ज्यादा कर दिए गए थे। ऑफ कोर्स जर्मनी इस ट्रीटी से खुश नहीं थी, और काफी हिस्टोरियंस तो इस ट्रीटी ऑफ वर्साई को इन लोगों ने कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 का भी नाम दे दिया था। और इसी वक्त जर्मनी को एक नई उम्मीद की जरूरत थी, और दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर 2 भी मिला, जहां पर एंटर हुए हिटलर। 1933 में जब हिटलर जर्मनी में पावर में आए तो उन्होंने जर्मनी पर एक तरह से डिक्टेटरशिप चालू कर दी, और लोग इससे खुश थे क्योंकि वो जर्मनी को ना सिर्फ पावरफुल बनाना चाहते थे, बट लोगों में एक उम्मीद आई थी कि जर्मनी कैन राइज अप एंड फाइट अगेन। और इसी के चलते 1939 में हिटलर ने फाइनली अपनी मिलिट्री कैंपेन ब्लिट्जक्रिग को अंजाम दिया। सबसे पहले पोलैंड, फिर फ्रांस को कब्जे में लिया, और ये सब उन्होंने सिर्फ आर्मी नहीं, एयरफोर्स लुफ्टवाफे की मदद से की, क्योंकि जर्मनी को पता था कि उनकी आर्मी और एयरफोर्स के नंबर्स बहुत कम हैं। तो इन्होंने एक नया टैक्टिक अपनाया जहां पर वो इतने झटपट एक कंट्री पर हमला कर देते थे और बैक टू बैक हमला करते थे कि उस कंट्री को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, और जब तक वो संभलते कि हमारे ऊपर हमला हुआ है तब तक वो कंट्री जर्मनी के कंट्रोल में आ जाती। अब कैसे कैसे हिटलर कब्जा करते गए, और कैसे फाइनली एलाइड फोर्सेस जो कि कंप्राइज थी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड की, कैसे हिटलर के इस हमले का जवाब देते हैं और कैसे फिर से अपनी धरती पर कब्जा जमाते हैं, यही सारी चीजें, बहुत सारे अमेजिंग शॉकिंग फैक्ट्स से ये सीरीज हमें दिखाती है। तो ये सीरीज 10 एपिसोड की है, बट स्टार्टिंग के 7 एपिसोड ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे। 8वें और 9वें एपिसोड को आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली 10वां एपिसोड देख सकते हैं, क्योंकि 8वें और 9वें एपिसोड में बेसिकली एक तरीके से पूरा रिकैप किया जाता है और बीच बीच में एक इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्क्लोज किया जाता है। और स्किप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग के 7 एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है, 8 और 9th एपिसोड बहुत ही डल हो जाता है, और 10th एपिसोड इट वॉज, आई वोंट से इट वॉज इंटरेस्टिंग, बट इट वॉज शॉकिंग, क्योंकि 10th एपिसोड में हम वो देखते हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली खत्म हो गई थी। अब सीरीज बेसिकली हमें ओल्ड आर्काइव फुटेज दिखाती है जो इंसिडेंट्स हुए हैं, और उस टाइम पे कैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्सेट्रा जो हैं, रिकॉर्डर्स या शूटर्स जो हैं, वो कैसे जंग में जाकर पूरा रियल में हर एक चीज़ कैप्चर करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई गई हैं। इतना ही नहीं, आर्काइव फुटेज के अलावा बहुत सारे लोग जो कि एक्चुअली उन्होंने इस इवेंट को फेस किया है, कैसे कैसे बचे हैं और कैसे उन्होंने अपने को खो दिया है, इसके बहुत लिमिटेड सीन्स हैं। उन लोगों का भी इंटरव्यूज इसमें दिखाया गया है कि उन्होंने क्या पर्सनली एक्सपीरियंस किया वर्ल्ड वॉर 2 में। सो बेसिकली आप भी थी, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत ही लिमिटेड रखा गया है, बट आर्काइवल फुटेज का ज़्यादा इस्तेमाल करके ये सीरीज हमें ब्रीफ में जितना ज़्यादा हो सके वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर करती है। व्हाट वाज शॉकिंग इन दिस सीरीज इज कि इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जब
हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह ये जब ज़्यादा एडवांस नहीं थे एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ, तो इतनी तबाही आई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, इतनी तबाही आई थी धरती पर, और इतने ह्यूज नंबर्स में लोगों को मारा गया था, इतने ह्यूज नंबर्स को सिटी को फ्लैट कर दिया गया था एक तरीके से। लेकिन आज के टाइम पे जब हर एक कंट्री ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हो चुके हैं, अगर ये लोग एक दूसरे से जंग करेंगे तो अंजाम क्या होगा। तो सीरीज देखने के बाद में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया था, क्या जंग ज़रूरी है, क्या जंग को अवॉइड करना चाहिए किसी भी हाल में। और ये सीरीज देखने के बाद में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही जवाब आ रहा था, नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक बार जंग शुरू हो गई तो सिर्फ एक ही चीज़ होगी, तबाही। तो दोस्तों आप तो पहले से ही जानते हैं कि मुझे हिस्टोरिकल मूवी या सीरीज या डॉक्यू सीरीज कितनी पसंद है, तो मुझे ये सीरीज बहुत पसंद आई। स्टार्टिंग के 7 एपिसोड और लास्ट का 1 एपिसोड पसंद आया, 8वां और 9वां उतना खास नहीं लगा मुझे। बट अगर आपको भी हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह जानकारी लेने में या नॉलेज लेने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये सीरीज आपके लिए है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।